बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने करम किया और बिलाखिर अहमद नवाज़ कांस्टेबल जो एलीट का जवान था और जिसे वो डाकू उठा के ले गए थे कच्चे के, उसे छोड़ दिया गया और पुलिस ने सारा क्रेडिट लिया। और उसमें CIA रहीम यार ख़ान और कुछ ऐसे मुलाजमीन भी शामिल थे जिनकी पोस्टिंग यहाँ नहीं थी, उन्हें बाहर से बुलवाया गया और वो गए उनके साथ। मैं बात कर रहा हूँ जी, मली एक सब इंस्पेक्टर हैं, वो गए और उन्होंने जाके शरों से बातचीत की और जो किसी को नहीं दिया जा रहा था अला नवाज़ कांस्टेबल, वो बिलाखिर अमजद मली जो सब इंस्पेक्टर हैं उनके ज़रिए वापस कर दिया गया जी। और नो डाउट कि ये क्रेडिट है, बड़ी हिम्मत का काम है। नाज़रीन, अहमद नवाज की एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें वो हाथ बांध के चीफ मिनिस्टर, IG और प्राइम मिनिस्टर से मिन्नत कर रहा है कि जी मेरी जान छुड़ाई जाए इन जालिमों से जिन्होंने हमारे 12 जवान भी शहीद कर दिए। जो कहानी अंदर की आई है वो ये है, क्योंकि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि वहाँ मेरे भी कुछ लोग हैं जो मुझे बताते हैं, पुलिस में भी हैं और पुलिस से बाहर भी हैं। वो ये है कि ये जो अहमद नवाज़ को छोड़ा गया उसके बदले एक जबार लोलाई, जो एक सज़ा याफ्ता कत्ल का मुलजिम था, मुजरिम था बल्कि, और जो 7वें महीने में जेल से उसे छोड़ दिया गया था, उसकी बेल हुई हाई कोर्ट से और उसको फिर पुलिस ने उठा के, पुलिस रहीम यार खां पुलिस ने कहीं बिठा दिया था और ये उनके कब्ज़े में था। और डाकुओं का जो मुतालबा था वो ये था कि कुछ तो पैसे दिए जाएं और उसके साथ जबार लोलाई को छोड़ा जाए। और जो 3 डाकू हलाक हुए थे पिछले दिनों, जिसमें रमज़ान भी शहीद हुआ था राना, उन डाकुओं के जो 2 मोटरसाइकिल हैं 125 और उनके जो वेपन्स थे वो भी वापस किए जाएं। तो इसमें फिर यही फैसला किया गया जी कि जो जवान की जान बचाई जाए, क्योंकि एक जवान की जान जो है हमारे, वो हज़ारों उन डाकुओं से बेहतर है जो कि इस टाइप की हरकतें करते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो फेल उन्होंने किया है कि जी वो जवान जो सिर्फ ज़ख्मी हुए थे एम्बुश में, उन पे खड़े होके उन्हें ढूंढ के उनके सरों में फायर मारे गए, बड़ी ज़्यादती की गई और उनसे फिर बातचीत करके मौका इस टाइप का था कि उसे वापस करा लिया गया। DPO रहीम यार खान ने इस खबर की सख्ती से तरदीद की है, लेकिन अंदर की खबरें यही हैं कि 25 से 35 लाख रुपया नकद और 5 कलाशनकोफ नई, 18 मैगजीनें और कोई 3000 राउंड SMG के, और उसके साथ साथ जो है जबार लोलाई, उसको छोड़ा गया। ये मुबैना तौर पर है जी, खबर वैसे कंफर्म है ये, लेकिन मैं इसे मुबैना कहूँगा क्योंकि इसको डिनाई किया है जो DPO हैं रहीम यार खां, उन्होंने जी। और खुशियां मनाई गई कच्चे में, अगर वो इस बात से इनकारी हैं और कह रहे हैं जी 7वें महीने में उसे छोड़ दिया गया था, वो आज़ाद हो गया था, कुछ मुकदमात का उन्होंने नंबर भी दिया अपने, जो उन्होंने तर्जमान ने, उनकी रहीम यार खां पुलिस के तर्जमान ने जारी किया, तो उसमें कहा गया कि नहीं जी उसे तो आज़ाद कर दिया गया था, लेकिन असल बात यही है कि उसे रखा हुआ था इन्होंने और अब उसको छोड़ा गया और जिसकी खुशियां मनाई गई, फायरिंग की गई। फायरिंग करते वक्त जो तनवीर इंदड़ है वो भी मौजूद है। आपको याद होगा नाजरीन कि ये एक जो इंदड़ पिछले दिनों जानू इंदड़, जिसको उसके अपने साथी आबिद चांडिये ने मारा था और उसमें कुछ शर भी मारे गए, इंदड़ भी मारे गए, तो उसका ये बदला लेने की कड़ी है जिसका उन्होंने फैसला किया था। जो 3 जवान शहीद हुए वो भी उसी बदले का हिस्सा है। नाजरीन, ठीक हो गया सारा, जो भी हुआ करना चाहिए था, जवान की वापसी पे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। लेकिन अभी कुछ दिन बाद जानू इंदड़ और तनवीर इंदड़ का जो भाई है मुनीर इंदड़, जो जेल में है, उसको भी रिहाई मिल रही है। शुनीद है कि वो रिहा होगा, तो क्या उसे पकड़ के भी बिठाया जाएगा? और अगर उसे पकड़ के बिठाया गया तो फिर क्या यही अमल दोबारा होगा कि पुलिस के जवान जो सॉफ्ट टारगेट हो गए हैं अब उनके लिए, और उनको आते जाते कहीं से भी उठाया जा सकता है, तो उसको उठा के क्या फिर सौदेबाजी होगी? पंजाब पुलिस के अफसरान, उनके लिए मेरा सवाल है, मैं छोड़े जा रहा हूँ कि जो आपने ये काम शुरू किया है, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए कि जी पुलिस का कांस्टेबल उठाएं और उसके बदले अपने मुतालबात मनवा लें।
4 जुमेरात को ये वाक़या हुआ जी, जिसमें 12 जवान शहीद हुए, क्रिटिकल हैं, बाकी जवान ज़ख्मी हैं, कुछ बच गए। लेकिन आप देखें कि आज तक एक एक डाकू भी नहीं पकड़ा जा सका। पुलिस ऑपरेशन कर रही है, पुलिस बहुत कुछ कर रही है, लेकिन एक डाकू भी आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। तो ये 131 बंदे जो नामजद किए गए हैं, ये पुलिस को कैसे मालूम हुआ कि जी ये सारे उसमें शामिल थे? काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो जिनमें तज़ाद पाया जाता है पुलिस के, और फिर देखें कि कुछ नहीं किया गया। डीपीओ जो है उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब सुना है कि एएसपी भी ट्रांसफ़र हो गया है और एसपी ट्रांसफ़र हुए जी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ट्रांसफ़र हुए, लेकिन इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कोई नहीं हुई। मेरे ख्याल में कि इनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सरीहन कत्ल है, ये इनकाउंटर नहीं है। और अब मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में कि जी उनको सिर्फ तबादला कर देना उनका, और 12 ख़ानदान और 13वां जो अभी तक क्रिटिकल सूरत हाल में है, उनकी उनकी जो 12 शहीद हुए, उनकी मौत का बदला कौन लेगा जी? ये सवाल है आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।